बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि आरिफाने हिंद यानी भारतीय विद्वान पैदाइशे आलम यानी सृष्टि के आदि की गरज मसला यानी समस्या एको हम बहुश्याम को बयान करते हैं कि इसकी मायनी यानी अर्थ है कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। जब पार ब्रह्म में सच्चिदानंद मरकज यानी केंद्र कायम स्थापित होता है तो उसमें यह सब ख्वाहिश पैदा होती है कि जैसे मैं अकेला सुरूरे अब्दी यानी शाश्वत आनंद से मसरूर यानी मस्त हूँ, वैसे बहुत से और भी होने चाहिए। यह मंशा यानी भाव हर माकूल यानी बुद्धिमान इंसान को काबिले तस्लीम यानी स्वीकार्य होगा, क्योंकि वह रहमे बारी यानी कृपा वर्षा तो आला ब्रह्म पर मबनी यानी निर्भर है। सुरूर यानी आनंद का खासा विशेषता है कि वह अपने में महदूद यानी सीमित रहना नहीं चाहता, बल्कि हर सिमत यानी दिशा में फैलना चाहता है। यही वजह है कि हर रूह यानी आत्मा हमेशा हसूले यानी प्राप्ति सच्चिदानंद की कोशिश करती है। अब सवाल पैदा होता है कि मंशा इलाही यानी प्रभु इच्छा तो यह था कि उसको सुरूरे अब्दी यानी सदैव का आनंद हासिल हो, फिर यह गमनागमन की तकलीफ कहाँ से उसको दी। इंसान इनमें क्यों मुब्तिला यानी फंसा रहता है। इसका यह जवाब मिलता है कि जब्रो कद्र जिस्तोन यानी विपरीत है, लिहाजा एक ही वक्त में एक जगह जमा नहीं हो सकते। जब्र यानी बलात में कभी कुदरत पैदा नहीं हो सकती। कुदरत हमेशा आज़ादी में पैदा होती है। इस वास्ते इंसान को आज़ादी अता यानी प्रदान की गई है, चाहे नेकी करे चाहे बदी। और कवानीन यानी कानून कर्म के बमूजब यानी अनुसार हर दो अफ़आल यानी कर्म के नताइज यानी परिणाम का तजरिबा करके बजरिया इल्मी ज़ाती निजी ज्ञान से ही हमेशा परहेज करे और नेकी पर कायम यानी स्थिर रहे। अगर वह मिसल यानी समान खिलौने के नेकी करने पर मजबूर किया जाता तो वह नेकी पर हरगिज कादिर यानी समर्थ न होता। नेकी पर कादिर होने के यह मायनी यानी अर्थ हैं कि नेकी व बदी के नताइज यानी नतीजे को बखूबी समझकर बदी करने से बइख्तियार यानी अधिकार के साथ खुद बचे। बस कुदरत बिला यानी बिना तकलीफ बर्दाश्त किए पैदा नहीं हो सकती। इस आलम यानी सृष्टि में उस चेतन शक्ति का ज़हूर पहले पहल मादा में बतौर मुख्तलिफ कुव्वतों यानी विभिन्न शक्तियों के रूप में के होता है। यह जो मादनियात यानी खनिज पदार्थ व नबातात यानी जमीन से उगने वाली चीज़ों में अनआब व इकसाम यानी भिन्न रूपों की कुव्वतें नज़र आती हैं, इसी चेतन शक्ति का ज़हूर ही है। जब यह शक्ति हैवानात में पहुँचती है तो उसमें चेतनता का भी ज़हूर होता है। इंसान में चेतनता के साथ आनंद का भी ज़हूर होता है, मगर पूरा ज़हूर इस शक्ति का कामलीन यानी पूर्ण ज्ञानी में होता है। लिहाजा यानी अतः रूह इंसानी बतौर बच्चा के जब इस अजनबी मुकाम पर वारिद यानी आती है तो पहले पहल अशिया यानी चीज़ों का एहसास शुरू होता है। मजुमला यानी उक्त महसूसात यानी अनुभूतियों के बाज कुछ को राहत रसा यानी आनंददायक और बाज के तकलीफ देह कष्टदायक पाती हैं। बस एहसासे राहत की तरफ रगबत यानी प्रवृत्ति और एहसासे रंज
से नफरत पैदा होती है। यहीं से मजावला यानी संघर्ष का मुकाबिला, जिसको महाभारत का युद्ध कहा गया है, शुरू हो जाता है। जिस कसीफ तरीन यानी अत्यंत गंदा मादा यानी तत्व से यह आलम यानी सृष्टि बना हुआ है, वही हमारे जिस्म और इंद्रियों की साख्त यानी बनावट में काम लाया गया है। इसलिए इनमें एक खास किस्म की मुताबिकत यानी समानता है, और इसी वजह से इंसान को इस आलम की अशिया यानी वस्तुओं से एक खास किस्म की दिलचस्पी और ताल्लुक पैदा होता है। वह इस आलम की चीज़ों में ही आनंद अदबी यानी अमर आनंद को तलाश करता है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप से बेखबर सा हो जाता है। जो खास रूहें इस मजावला यानी संघर्ष और लड़ाई में महसूसात का मुंह तोड़कर मादा यानी तत्व पर इख्तियार व काबू हासिल कर लेती हैं, वे अपने निज रूप को प्राप्त हो जाती हैं और जीवन मुक्त व कामिलैन यानी पूर्ण कहलाती हैं। मगर अक्सर रूहें इस मजावला यानी संघर्ष में ही खोई रहती हैं। मनशाए इलाही यानी प्रभु इच्छा यानी हसूले प्राप्ति सच्चिदानंद पूरा करने के लिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।